तो नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने रिसेंटली 3 अहम तरीन अरब ममालिक का दौरा किया और हमारी इतलात ये हैं कि पाकिस्तान को इस दौरे के नतीजे में जिस नौइयत की माशी और माली इमदाद और जिस मिकदार और हमायत दरकार थी वो हासिल नहीं हो सकी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो कौमी सलामती की कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, उसका अहम तरीन इजलास 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। इस इजलास में पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और फिर जो जोग्राफियाई सूरत हाल है जिसमें तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं, और रिसेंटली जो कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जो फ़ैसले हुए थे उसके तनाज़ुर में इस इजलास को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी जो इस वक्त मुल्क में सियासी और आइनी बहरान है इसको जल्द से जल्द हल करने का एक वाहिद हल जो बताया है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इस क्राइसिस से पाकिस्तान की सियासी क़यादत जल्द से जल्द निकलना चाहती है तो इसका वाहिद हल पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन है, और ये उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में चले जाना चाहिए। तो इस हवाले से आज हम बातचीत करेंगे। एक तो ये जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से ख़ास तौर के ऊपर जो महंगाई है वो बहुत तेज़ी के साथ पिछले 3 महीनों के अंदर उसमें इजाफ़ा हुआ। आए रोज़ आप ख़बरें पढ़ते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, घी की कीमतों में, दीगर जो अशिया खुर्दनोश हैं उसकी कीमतों में इजाफ़ा जो है वो मुसलसल हो रहा है। और जो इदारा शुमारियात है पाकिस्तान का वफाकी, उसने जो अभी माह जून के अदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के पिछले 14 साल में इस वक्त जो बुलंद तरीन सतह पर महंगाई की शरह है और ये 21.3% तक पहुँच चुकी है। 2008 में जब मुशर्रफ का दौर हुकूमत ख़त्म हुआ था उसके बाद से अब जो है ये सबसे बुलंद तरीन 2008 में महंगाई की शरह इतनी हुई थी, उसके बाद अब ये शरह 21.3% तक पहुंच चुकी है। देही इलाकों में इससे भी ज़्यादा इस वक्त महंगाई की शरह है और वो 26% से ऊपर क्रॉस कर चुकी है, और उसकी जो 23.6% उसकी 23.6% है। जो वीकली इन्फ्लेशन है वो 32% से तजावज़ कर चुकी है, और अगले आने वाले हफ़्तों में ये तवक्को की जा रही है कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा था कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान को एक हैंडसम जो है कि वो माली बजटरी सपोर्ट मिलेगी, और ये ममालिक कुछ ना कुछ पैसे हमारे स्टेट बैंक में जमा करवाएंगे जैसे माजी में करते थे, और कुछ जो ऑयल डेफर पेमेंट के ऊपर फ्राहम करते हैं उसकी मिकदार बढ़ाई जाएगी। सऊदी अरब की तरफ से कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिली हैं कि जो डेफर पेमेंट में ऑयल है उसकी मिकदार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इन तीनों ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं उनकी सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से जो तवक्को की जा रही थी कि वो 2 से 3 अरब डॉलर हर मुल्क जो है कि शायद पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में यहाँ पे जमा कराए, उसकी अभी तक कोई फॉर्मली कमिटमेंट इन ममालिक से नहीं मिली। और जुम्मे के रोज़ जो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात थी, उस मुलाकात में भी उनको आगाह किया गया है कि हालात और जो वाक़यात हैं वो इस वक्त साजगार दिखाई नहीं देते इस हुकूमत के लिए, और इन 3 ममालिक से भी वो हौसला अफजा नताइज या हमायत नहीं मिल सकी जिसकी तवक्को पाकिस्तान कर रहा था। इसी के तनाजुर में अब कौमी सलामती जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इन कैमरा इजलास होगा। स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ इसकी सदारत करेंगे, और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की जाएगी कि पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन ये है, हम दोस्त ममालिक की तरफ से जो पैगाम दिए गए हैं वो ये हैं, और जो अगले 3 से 6 महीनों में जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, और इस तनाजुर में फ़ैसले भी किए जाएंगे। और फिर इसके साथ साथ जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो है उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो हमने हवाला दिया वो हवाला बहुत अहमियत का हामिल है, और ये रिमार्क्स उन्होंने अभी रिसेंटली जो हमज़ा शहबाज शरीफ का केस था उसमें भी, और इससे पहले जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से केस की समाअत हो रही थी और जब शहबाज शरीफ साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को बुलाया गया था
और उनसे रोस्ट्रम पर उनसे स्टेटमेंट्स लिए गए थे। उस वक्त भी चीफ़ जस्टिस ने यही राय दी कि सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाती हैं, आवाम की तरफ जाती हैं, और आप आवाम में जाने से क्यों घबरा रहे हैं। लेकिन जो चीफ़ मिनिस्टर की सूरत हाल है, इस तनाज़ुर में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग हो रही थी तो उसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमज़ा शहबाज को भी और परवेज़ इलाही को भी मुखातिब करते हुए, और फिर जो जितने भी कौंसल्स थे उनको भी मुखातिब करते हुए कहा कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और जो पंजाब के अंदर बिलखसूस जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसमें जो आइनी बहरान की सूरत हाल है, ये जो सूरत हाल है ये तकाज़ा करती है कि तमाम सियासी जमातें फ़ौरी तौर के ऊपर आवाम से रजू करें, इलेक्शन में जाएँ, फ्रेश मैंडेट लेकर आएँ, और फिर जो निज़ाम मुमलकत है, निज़ाम हुकूमत है, उसको खुश उसलूबी से चलाया जाए। ये उन्होंने कहा कि उनकी दिल की बात है, उनकी दिल की ख्वाहिश है कि वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि ये जो हालात हैं, इन हालात का तकाज़ा ही यही है कि फ़ौरी इलेक्शन होने चाहिए। यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब कर रहे हैं। लेकिन इत्तेहादी जमातें इस वक्त जो है कि जो इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत है और जो उस बयानिए को पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है, और वो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में भी एक बड़ी तादाद है लोगों ने जिसने इस बयानी को एक्सेप्ट किया है। और जितने भी हमने पहले भी प्रोग्राम किया और उसमें कहा कि जितने भी इस वक्त तक सर्वे हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, माशी हालात ख़राब हो रहे हैं, जो ये गवर्नमेंट महंगाई मकाओ मार्च का नारा लगा कर आई थी और कहा था कि हम पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, IMF के सामने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया, और अब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि हम IMF जो है कि हमें वो $1 अरब के लिए जो है वो तिगड़ी का नाच नचा रहा है। तो ये जो सारी इंडिकेशन, सारी बयानात हैं, इस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं कि ये हुकूमत भी अब इन माशी हालात को देखते हुए, सियासी हालात को देखते हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पहले ही ये चाहती थी कि अवाम में जाया जाए, वक्त ज़ाया किए बगैर इलेक्शन में जाया जाए, रैदर दैन कि ये सिचुएशन अपने कंधे पे लेंगे और महंगाई अपने कंधे पे लेने की बजाय। लेकिन जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब ने उन्हें धकेले रखा और कहा कि नहीं, हमें हुकूमत करनी चाहिए। अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये सोच रही है कि वक्त ज़ाया किए बगैर इलेक्शन में जाया जाए, और उनका ख्याल यही है कि जैसे ही IMF के साथ एग्रीमेंट साइन होता है तो इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अब ये देखना होगा कि जरदारी साहब और फजलुर रहमान साहब किस हद तक जो है दोबारा PMLN को मजबूर करते हैं कि वो इलेक्शन की बजाय वो इक़्तिदार को तूल दें और नवंबर के बाद, नवंबर में आर्मी चीफ़ की तकर्री के बाद आगे बढ़ा जाए। लेकिन ये नून लीग भी अभी इस वक्त हिचकिचाहट का मुज़ाहरा कर रही है, वो गू मगू की कैफियत का शिकार है। वो एक तरफ अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ भी लगाना चाहते हैं जो कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश के बरअक्स वो जिस साहब को लगाना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी उनकी हामी नहीं है। अब ये देखना यही होगा कि अगले ये जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी है, और इसके साथ साथ फजलुर रहमान साहब भी सेहतयाब होकर हॉस्पिटल से आ चुके हैं, तो दोबारा इन लीडरों की जब मुलाकात होती है तो फिर क्या ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं या ये नवंबर के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन हालात जिस तरफ धकेल रहे हैं इस हुकूमत को, ना सिर्फ अंदरूनी माशी सियासी बल्कि जो बैरूनी हालात हैं वो इस हुकूमत को उस तरफ धकेल रहे हैं जहाँ पर अर्ली इलेक्शन की बात की जा रही है। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है।